समस्या लेकर आए हैं, क्या समस्या है, किस तरह का मुद्दा था पूरा जो जी, मेरा नाम झरना बघेल है। मैं जगदलपुर संजय गांधी वार्ड की रहने वाली हूँ। वहाँ की हमारी जो पार्षद है कोमल सेना, वो हमसे 2020 में हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना के अकॉर्डिंग हम लोग से 25-25 हज़ार रुपये ली थी। हम लोग को घर देगी 3 महीने के अंदर बोल के। फिर वो हमेशा 3 महीने के बाद जब भी हम लोग उनसे मिलने गए सर, हमेशा वो कुछ एक्सक्यूजेस देने लगी, जैसे कि सरकारी काम होने में टाइम लगता है, फिर लॉकडाउन का समय है। हम लोग ऐसे मुश्किल दौर पर उनको पैसा दिए थे। जब पहला लॉकडाउन पड़ा था, हमारे घर में खाने के लिए भी नहीं था सर। वैसे मुश्किल दौर पर हम लोग कैसे कैसे पैसा जुटा के, कोई अपना गोल्ड बेच के, कोई पैसा उधार लेके उनको पैसा दिए। फिर बाद में धीरे धीरे करके 2 साल में वो हम लोग को हर समय कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देने लगी। कभी कोई मतलब आयुक्त से मिलाएंगे, कभी मतलब कोई विधायक से मिलाएंगे, समथिंग बोल के हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देने लगी। 2 साल पूरा जब हो गया, फाइनली हम लोग 20 दिन पहले उनके पास जब गए थे कि फाइनली हमको बता दे वो कि वो हमको पैसा देना चाहती है या फिर घर कुछ भी हमको वापस कर दे, तो फिर वो वहाँ पे आक्रोश में आके हम लोग को धमकी देने लगी। मैं कब आप लोग हमको मुझे पैसा दिए बोल के हम लोग सबके ऊपर, मतलब हमारे एक मेंबर का कॉलर पकड़ के हम लोग के ऊपर, मतलब उनकी पूरी फैमिली हम लोग के ऊपर हाथापाई करके हम लोग इतनी गंदी गंदी गाली, उनके जो हस्बैंड है हम लोग को भी इतनी गंदी गंदी गाली दे के वहाँ पे इतना परेशान किए। फिर हम लोग अपना कंप्लेंट ले गए थे पुलिस स्टेशन में, वहाँ बोधघाट थाना। तो वहाँ पे जब हम लोग कंप्लेंट ले गए थे ना सर, हम लोग का कंप्लेंट वहाँ लिया नहीं गया, बल्कि वो पुलिस वाले उल्टा मतलब पार्षद की सपोर्ट में आके हम लोग को बहुत कुछ बोला गया, आप लोग को अंदर कर देंगे ये वो बोल के बहुत मतलब हम लोग को डराया धमका गया। फिर बाद में हम लोग वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाए, हम लोग का FIR नहीं हुआ, तो हम लोग 20 दिन से वहाँ पे धरना में बैठे हैं सर, हम लोग का FIR हुआ नहीं। फिर हम लोग IG के पास गए थे, SP के पास गए थे, फिर भी हम लोग का FIR हुआ नहीं। अभी हम लोग अपना गुहार लेके यहाँ राज्यपाल मैडम के पास आए हैं। मैडम आश्वासन दिए हैं कि हम लोग को वो सपोर्ट करेंगी, वो बोली हैं हम लोग का FIR होगा। और अभी गया था, क्या विश्वास दिलाया गया था, क्या कहा गया था? हम लोग को बोला गया था 3 महीने के अंदर वो हमको घर दे देंगी बोल के। 3 महीना बीत गया सर, 3 महीने से 2 साल बीत गया, हम लोग को घर ही नहीं मिला। हम लोग सर रेलवे कॉलोनी में जो बीच में जो झोंकी झोपड़ी है वहाँ पे रहते हैं। हम लोग एक एक पैसा बड़े मुश्किल से मेहनत से कमाया हुआ पैसा उनको दिए थे। वो हर समय हमको बस बहाना करने लगी और हम लोग को हर समय बोली कि घर मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, और फाइनली हम लोग को बाद में बोली कि हमसे पैसा ली ही नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम झरना बघेल है। ठीक भी आइए ना। आज पीड़ितों के द्वारा थाने में शिकायत करे हुए 25वां दिन और भारतीय जनता पार्टी के अनिश्चितकालीन हड़ताल का, जो कि रात दिन वहां पर चल रहा है कड़कड़ाती ठंड में, उसका 19वां दिन है। पहले दिन से लेकर सारे ऑडियो वीडियो, 12 ऑडियो 4 वीडियो, जिसे पार्षद ने स्वयं बताया है कि उसने पैसे लिए हैं, वो पैसे वापस करेगी, सारा चीज़ बोल रही है। FIR करने के बाद IG से पीड़ितों ने पीड़ित मिले, SP से मिले, परंतु प्रशासन के कान में जू नहीं लगा। इसलिए रहेगा क्योंकि उस ऑडियो में उस पार्षद ने अपने सांसद दीपक बैज, अपने विधायक रेखचंद जैन, अपनी महापौर सफीरा साहू और कांग्रेस नेतृत्व राजू शर्मा का नाम उसमें शामिल, कलेक्टर और आयुक्त का भी नाम लिया है। इस संगठित लूट में ये सारे लोगों के शामिल होने के संबंध में स्वयं पार्षद जो है ऑडियो में बोल रही है, इसलिए FIR दर्ज नहीं हो रहा। एक छोटा सा मामला और 50 से अधिक पीड़ित, देखिए जो लोग आए हैं आज 41 लोग सामने आए हैं, परंतु ये मामला 70-80 लोगों का है। आज भी उस पार्षद ने उन सबको रोक के रखा हुआ है कि तुम्हारा पैसा वापस करूंगी या तुमको आवास दिलाऊंगी, इसलिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं। परंतु जिस दिन FIR दर्ज हो गया, मैं आपको बताता हूँ ये मामला 80-90 लोगों का आएगा। ये संगठित लूट है और इनके द्वारा लूट किया गया है। साक्ष्य होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन, आप लोग की गिरफ्तारियां कर रहा था क्या? देखिए, नगर बंद का भारतीय जनता पार्टी ने एक शांतिपूर्ण आह्वान किया, परंतु प्रशासन के, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह, कांग्रेस नेताओं की तरह बर्ताव किया है। एक एक दुकान में जाके धमकी देकर कि तुम्हारा गुमास्ता लाइसेंस रद्द कर देंगे, तुम्हारी दुकान के अंदर एक कार्रवाई कर देंगे करके हाथ जोड़कर दुकान खोलने का प्रयास किया। ये सब ऑडियो वीडियो वायरल है शहर में। लेकिन आज महामहिम से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में। महामहिम जी ने कहा है कि कलेक्टर और SP से बात की सामने में, उन लोगों ने 7 दिन अवसर देने का कहा है, इसलिए ये धरना आज शाम से अभी से 7 दिन के लिए स्थगित करने का निवेदन भी महामहिम ने किया है। हम 7 दिन देखेंगे और देखने के बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। कौशिक जी बताइए, बहुत गंभीर विषय को लेकर के जगदलपुर से जो पीड़ित पक्ष है आज यहाँ पर महामहिम को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, और इनके साथ में जो घटना हुई वो खुद बयां करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रशासन की जो भूमिका है, जिस प्रकार से कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लेकर के उनके मेयर से लेकर के जो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए उनको जिस प्रकार से संरक्षण दिया है,
और उनके खिलाफ में जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नहीं हुआ। 20 दिन लगातार धरना दिए। कांग्रेस के पार्षद, महिला पार्षद प्रधानमंत्री आवास देने के लिए 25-25 हज़ार रुपये 40 से 45 लोगों से उनके द्वारा लिया गया कि हम आपको प्रधानमंत्री आवास दिलवा देंगे। और उसके बाद ये लोग इंतज़ार करते रहे। 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। जब नहीं दिया तो फिर वापस करने की बात आई। उसके बाद उनके द्वारा जो धमकी चमकी दिया गया, फिर इनके द्वारा जब थाना को संपर्क किया गया, उनके खिलाफ में कार्रवाई हो, FIR हो, सूचना दी गई, वहाँ पर आयुक्त को सूचना दी गई और कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो धरने में बैठे थे। आज महामहिम से इसी बात को लेकर के मिलने के लिए आए हैं। कल प्रशासन के द्वारा वहाँ पर नंगा नाच किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनको ज़बरदस्ती उठा करके थाने में ले जाया गया और जिस प्रकार से इनके जो टेंट है उनको उखाड़ने का प्रयास किया गया और इनके साथ में जो लगातार अत्याचार हो रही है उस बात को लेकर के बयां करेंगे। उसके बाद में बाकी चर्चा करेंगे। ये जिन पर उन पर कार्रवाई होती है, देखिए ये अपराधी को बचाने का काम करते हैं, बाकी जो प्रार्थी है उनको प्रताड़ित करने का काम प्रशासन के द्वारा की जा रही है और ये मैं कह सकता हूँ सरकार की संरक्षण में है। आप भी कहा है कि वो कोई अगर बिकनी भी पहने तो उनकी स्वतंत्रता है। जो कुछ हो रहा है कर्नाटक में हिजाब को लेकर, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, प्रियंका गांधी के पास जहां पर भाजपा की सरकार है वही उनके पास में सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जहां पर राजस्थान में जहां पर घटनाएं हो रही है, अन्य जगह जहां हो रही है, लेकिन उसमें प्रियंका गांधी जी कभी नहीं जाती, वहाँ की घटना को उल्लेख कभी नहीं करती। ये केवल भाजपा शासित राज्यों में राज करना चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार चुनाव में बता देंगे कि प्रियंका गांधी जी कितने सच्चाई बोलती है और कितनी झूठ बोलती है। कि आज प्रियंका गांधी ने यूपी में मैनिफेस्टो जारी किए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की 3 योजनाओं को भी शामिल करने की बात कही है उन्होंने। एक गोधन न्याय योजना और 2500 रुपये में धान लेने और गेहूं खरीदने की बात और कर्ज माफ़ी की बात उन्होंने कही है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर राहुल गांधी जी आकर के जो घोषणा किए थे उसका अमल नहीं हुआ। प्रियंका जी को पहले छत्तीसगढ़ आना चाहिए और छत्तीसगढ़ आने के बाद में उनकी गोधन न्याय योजना के क्या दुर्गति है, यहाँ पर उसका क्या हश्र हो रहा है, वास्तविक में छत्तीसगढ़ में आके देखना चाहिए और उसके बाद में वहाँ घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। असम में घोषणा में लोगों ने विश्वास नहीं किया और उत्तर प्रदेश के लोग भी इनके घोषणा पत्र कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ का मुख्यमंत्री 1 नंबर का झूठ बोलने में माहिर है और झूठ बोल करके अपने योजनाओं के बताते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता इनके घोषणा पत्र को किनारे लगा देंगे। ये प्रियंका गांधी ने जो